इतने सारे फोन मेरे बैग में कहाँ से आए? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर और मुझे सच सच बता कि ये मोबाइल फोन कहाँ से आया। दी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कल तो ये बॉक्स मुझे शालिनी ने रखने दिए थे क्योंकि उसके बैग में जगह नहीं थी और उसने कहा कि वो बाद में मुझसे ले लेगी। मुझे सच्ची में नहीं पता दी। वानी, इतना सीधा बनने की कोशिश मत कर। ये फोन कहाँ से आए मुझे सच सच बोल, क्योंकि तू भी जानती है कि शालिनी बहुत गरीब है, उसके पास इतने महंगे मोबाइल फोन नहीं आ सकते। वही तो दी, वही मैं भी सोच रही हूँ कि शालिनी के पास इतने सारे महंगे फोन कहाँ से आए, पता नहीं। ओह माय गॉड दीदी, कहीं शालिनी उस मोबाइल गैंग के साथ तो नहीं है ना, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को चोरी किए हुए मोबाइल बेचने के लिए यूज कर रहे हैं? हो ना हो, शालिनी पक्का ये मोबाइल कॉलेज में बेचने के लिए लाई होगी और कहीं वो फंस ना जाए, इसके वजह से उसने ये बॉक्स मुझे दे दिया। दी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और अगर मुझे पता होता ना दी तो मैं ये शालिनी से कभी नहीं ली। मैं सच्ची बता रही होती। अच्छा, ये बात है ना, ठीक है, चल। तो रहने दो ना दी, ऐसी गरीब लड़की है और पॉकेट मनी के लिए उसने ऐसा काम किया होगा। दी, क्यों हम उसे अपने घर बुलाए, खामखा बात बढ़ जाएगी। लेकिन दी, मैं उसे समझाऊंगी और डांटूंगी भी कि उसने कैसे ऐसा काम कर दिया। ज्यादा समाज सेवा मत कर, तुझे उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर उसके बाद वो लड़की जाने और वो पुलिस वाले जाने। पुलिस? दी, हम पुलिस के पास क्यों जाएंगे? क्यों, याद नहीं है तुझे उस दिन वो पुलिस वाले हमारे घर आए थे तो क्या कहा था उन्होंने कि अगर हमें इस बारे में कुछ भी पता चले, कुछ भी, तो हम उनके पास जाके इन्फॉर्म करेंगे। हाँ दी, मुझे याद है, लेकिन दी सोचना, अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना दी, उसे कॉलेज से भी निकाल देंगे। और दी, वैसे भी वो बस अपने पॉकेट मनी के लिए तो ये कर रही है। वानी, पॉकेट मनी के लिए ना ये सब काम नहीं होते हैं, और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती थी ना वो लड़की। दी, तुझे तो पता है ना आजकल कहाँ मिलते हैं पार्ट टाइम जॉब, और वैसे भी पढ़ाई इतनी बढ़ गई है कि टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, तुझे नहीं जाना है ना, मैं जाती हूँ। दी 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 दी, तू खुद सोच कर देख, अगर वो मुकर गई तो तब तो मैं फंस जाऊंगी ना दी, क्योंकि सारे मोबाइल फोन्स तो मेरे पास ही हैं अभी। इससे अच्छा है दी, मैं उसके पास जाती हूँ, उसे समझाती हूँ और सारे मोबाइल फोन्स उसे वापस भी करती हूँ। और उसके बाद अगर वो नहीं समझी ना दी, तब हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और उनको जाके सब कुछ बता देंगे सच सच। लेकिन दी, आज नहीं, आज अगर जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगी दी। वानी, तू भी ना हमेशा क्यों भरोसा कर लेती है। अब एक बात कान खोल के सुन ले, ये बैग ना उस लड़की के सर पे मार किया, और आइंदा अगर तूने उस लड़की से बात भी की ना तो तेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दूंगी मैं, समझी तू? पकड़ इसे, नालायक करके हर पीछे। अरे ला 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 ला। नाम सुनने के बाद तो लगा था कि कोई हाई फाई मैकेनिक होगा, लेकिन इन्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है इन्हें खुद रिपेयरिंग की जरूरत। चुप करेगा? अरे क्या बताऊं, ब्रेक लगा के मैंने मेरा गैरेज जो है 12 साल पहले बंद कर दिया था। ये तो मास्टर जी की लूना खराब हो गई, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। मेरी और जो मास्टर जी की दोस्ती बहुत पुरानी है। वो कई साल पहले मेरी दुकान में आते थे अपने साइकिल की मरम्मत के लिए, और ये जो ब्रेक लगा के मैंने ही आइडिया दिया था कि आप लूना ले लीजिए। उस वक्त बड़ी सस्ती हुआ करती थी, यही कोई तकरीबन। निकी जी, पहले इसे तो ठीक कर दो। देखो मिस्टर, मैं इसे ठीक ही करने आया हूँ, समझे? पहले मुझे ये बताओ, ये एक्सीडेंट किससे हुआ था? वो तो मुझे लगा ही था। अब इसे ठीक तो करो प्लीज। अरे क्या बताऊं, ब्रेक लगा के मेरे गैरेज में मेरे नीचे 4 आदमी काम करते थे।
मैं अकेला तो कभी काम करता ही नहीं था, इसलिए जरा टाइम लगेगा। और देखिए ये जो पार्ट टूट गए ना, ये सब नए लाने पड़ेंगे। मैं लिस्ट बना के देता हूँ। और सुनो, ये पार्ट्स तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें लेन नंबर 7 में जाना पड़ेगा, नहीं तो इंदिरा नगर में। अगर वहां भी नहीं मिले तो फिर तुम्हें होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा। ये सारे एड्रेसेस तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैं ले आऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा। देखिए, मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना ब्रेक लगा के। शाम के बाद तो मैं बिल्कुल काम नहीं करता, समझे? मैंने कहा ना, मुझे पता है। चलो ठीक है, चलो। पीछे मैं आती हूँ। इशू दी, पानी है तो मुझे फोन करना। ठीक है। मिकी अंकल, यस। मैं भी आपकी कुछ मदद करवा दूं? बेटा तो एक काम कर, हाँ जी। इन सब के सब नट बोल्ट ढीले कर दे। बिल्कुल जी। हेलो। हाँ चार्ली, मैं बानी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। फोन चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, बल्कि जो भी है वो भी मुझे वापस करना है। क्या? हाँ, कुछ परेशानी हो गई है घर पे। तुम जितने जल्दी हो सके तुम जल्दी मिलो मुझसे, मैं वहीं पे वेट कर रही हूँ। ओके। ठीक है, चलो। ये हो गया, ये हो गया। हाँ हाँ, ये लीजिए, ये 2 चीज और आ गई। और बोलिए। और तो बोलूंगी, लेकिन इसका प्राइस क्या लिखा है भाई? देखिए मैडम, ये ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही आते हैं? क्या मतलब है भाई? जितने पैसे मांगोगे उतने ही थोड़ी ना उठा के दे देंगे। सही से बताओ क्या रेट है? देखिए, एक ही प्राइस लगेगा, लेना है तो लो, वरना कहीं और देख लो। ठीक है, चलो। ये तो क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है ये पार्ट्स हमें और कहीं नहीं मिलेंगे। हमारी मजबूरी ले लेते। मजबूरी कहीं ना फायदा उठा रही है, ब्लैक में बेच रहा है। और ये पता है ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि हम इतनी बड़ी गाड़ी में से उतरे। भाई साहब, ये लीजिए। अरे ये ले लीजिए, इसे पैक कर दीजिए प्लीज। देखो, बात ना 100-200 की नहीं है, बात उसूलों की है। ये जो तुमने 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना इसे, उन पैसों में से पता नहीं हिंदुस्तान में कई घरों की 2 वक्त की रोटी चलती है। और उन्हीं घरों में से शायद इसका भी एक घर हो सकता है। हमारे यहाँ आने से पहले यहाँ एक भी गिराक नहीं था। हमारे जाने के बाद भी शायद कोई नहीं आएगा। कम से कम हमारी वजह से इसने 1-2 पैसे कमा तो लिए। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। तो मत करो। वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और मैंने जितना टाइम अपनी बाइक खरीदने में लगा ना, तुमने पार्ट्स खरीदने में लगा दी। तुम्हारी जो बाइक है ना वो पेट्रोल से चलती होगी, लेकिन मैं मेरी लू ना दिल से चलाती हूँ, दिल से। चलाओ, दिल से चलाओ। लाओ। और ये लीजिए। जरा म्यूजिक हो जाए। बात यह, जब हम लोग गैरेज में अपने काम करते थे तो गाना भी साथ सुनते थे, उससे हमारा दिमाग जो था बहुत चलता था। लेकिन इस रेडियो में ना एक प्रॉब्लम है, स्टेशन अपने आप ही बदल जाते हैं और कैसेट की रील फंस जाती है। कोई बात नहीं है, ब्रेक लगा के कोई भी स्टेशन चलेगा, बस गाना सुनाई देना चाहिए। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हाँ, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आजा कहीं अब न जा। क्या तुम चार्ली का वेट कर रही हो? हाँ, क्यों? एक्चुअली मुझे एक फोन खरीदना है। वो मेरा एक फ्रेंड है, श्री राम कॉलेज में पढ़ता है। उसने आपसे एक फोन खरीदा है, उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, लेकिन तुम कल आना। मैं एक्चुअली थोड़ी जल्दी में हूँ और वैसे भी ये जगह सही नहीं है फोन देने के लिए। एक्चुअली आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मैं कब वापस आऊंगा। अगर आपके पास अच्छे फोन हो तो मुझे अभी दे दो, मैं 2 फोन ले सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारा बजट क्या है? 3000 रुपए। तो फिर तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा फोन दे सकती हूँ। ये देखो, सारे तुम्हारे बजट में है और सारे अच्छे कंडीशन में है। वाह, फैंटास्टिक। हमारा शक सही निकला। इतने दिनों से चकमा दे रही थी हमें, आखिर आज हाथ लगी गई। ले चलो इन्हें। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं सच बता रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये फोन मेरे नहीं है सर। मुझे कुछ नहीं सुना, ले चलो। छोड़ दीजिए। मिकी जी, सारे पार्ट्स लेकर आया हूँ। सब पार्ट मिल गए? जी। चलो मैं लूना को सेट करता हूँ। ओए राजवीर, इधर ये फोटोज देख। अरे आना, बैठ ना। लो पुत्तरी खाओ। नहीं आंटी। बीता दी, ये कौन है? तुम बताओ कौन है? प्रीतू जी। ओए, कमाल है प्रीतू जी, आप तो बचपन में भी सबकी बॉस लगती थी। जी बॉस तो बनना ही पड़ता है, वरना ये कौन बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ, तुम तो कभी गलत कर ही नहीं सकती, सारी अक्ल तो तुम्हारे पास ही है। देखो, तुम दोनों को लड़े बिना भी खाना हजम नहीं होता ना, मालूम है मुझे। यार कम से कम मेरी चाय का तो मजा लेने दो मुझे, इतना मजा आ रहा है। और तुम दोनों मीता दी आओ, हम दोनों फोटो देखते हैं। ओए राजवीर, ये देख प्रीतू जी इसमें कितनी फनी लग रही है। तुम तो बचपन से ही फनी हो। प्रीतू जी, बचपन की फोटो ना हंसने के लिए होती है, और खासकर स्कूल के एनुअल डे की फोटो। पता है बचपन में प्रीतो क्या बनी थी एनुअल डे में? क्या बनी थी जी? पालक। पालक पनीर। पालक पनीर नहीं बनी थी मैं, पालक की सब्जी बनी थी। मुझे याद है कि कैसे डीजी ने मेरे वो कपड़े सिले थे रात भर बैठ के। पापा जी मेरे लिए हरे जूते लेकर आए थे मैचिंग। और पता है वो आवाज भी करते थे। हमसे ना एनुअल डे के फंक्शन के टाइम पे हमारे माँ बाप एक्साइटेड हो जाते थे। वैसे तुम क्या बने थे? तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुमको तो हिटलर ही बनाया होगा ना, छोटी छोटी मूंछों वाला, है ना? राजवीर, स्कूल में तो तुम्हारा बर्थडे केक बहुत मजे से कटा है। आज रात तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी पार्टी रखी होगी ना, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, गिफ्ट मिलेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाले हैं? क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? अच्छा, तुम ना वैसे हिटलर नहीं बने होगे, तुम ना करेला बने होगे, वो भी नीम चढ़ा करेला। ये कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। आप प्रीतू जी जाने दो उसे, आप इधर आओ ना। ये देखो, एल्बम में फोटो देखते हैं। शक तो इस पर पहले से ही था, इसलिए पिछले 3 दिनों से हम इसका पीछा कर रहे थे और आज ये पकड़ा गया। लगे हाथ तो तुम भी हाथ लग गई, वो भी चोरी किए मोबाइल के साथ। यकीन नहीं होता एक अच्छे खानदान की लड़की एक मास्टर जी की बेटी ऐसा भी कर सकती। I'm really sorry. मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी दोबारा। ये सब मुझे नहीं बताइए, अपने घर वालों को बताइए। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। नहीं सर, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम बात करती हो या मैं करूं?
ऐसा कभी हेलो हेलो पानी क्या हुआ प्रीतम? किसका फोन था? पुलिस। क्या? पुलिस? ये हुआ प्रीतम, पुलिस का फोन था। पीछे वो फोन। वो अरे पीछे टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी कोई। वो तो उस दिन मुझे पुलिस वाले आए थे ना, वो बानी से पूछने की उसके कॉलेज में वो जो चोर है, मोबाइल चोर, वो कि उनके बारे में कुछ पता चला या नहीं। पुलिस भी ना चिमट गई है। अरे गुनहगार थोड़ी ना है हम, मदद मांग रहे हैं, डरा रहे हैं हमको। वैसे पुलिस की परछाई तक नहीं पड़ी कभी इस कार में। हाँ। अरे छोड़ो ना बीजी ये सब। वो ना क्या है, मेरे को अभी बाजार जाना है, वो नीता की जो शादी का जोड़ा है ना, उसके लिए गोटा खरीदने। तो मैं जाती हूँ बीजी, है ना? वो तो बाद में चली जाना, अभी घर में लोग आए हुए, खाना शाना हो जाए फिर जा। अरे बीजी वही तो है ना कि वो लंच में 2 घंटे के लिए दुकान बंद कर देता है। तो क्या फर्क पड़ता है ना, 2 घंटे बाद चले जाइयो। नहीं वो दूर बहुत है ना फिर। डोंट वरी पीतो जी, अगर आप कहते तो मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ पर वो फिर मेरे को ना वो डाई की चुन्नी भी लेनी थी, तो मैं एक काम करती हूँ, वो डाई की चुन्नी ले आती हूँ, उसकी रसीद ऊपर पड़ी है, ले आती हूँ कमरे में से, है ना? नीता दी के ब्याह की ज्वेलरी के लिए ये बचा के रखे थे, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़ गई तो नहीं ले जाती हूँ। पानी की बच्ची भी ना हमेशा पता नहीं किस सिचुएशन में डाल देती है।